एक दिन शेखचिल्ली ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, तुम या अबू मुझसे कोई काम नहीं कराते। सभी बच्चों के अम्मी अबू उनसे कोई ना कोई काम कराते हैं। क्या मैं इतना नकारा हूं कि तुम मुझे किसी काम के काबिल नहीं समझते? शेखू की बात सुन रशीदा बेगम चौंक पड़ी। अरे यह बच्चा अभी से क्या काम करेगा? अभी तो खुद से बंधना भर पानी ले नहीं सकता। अगर यह बात उन्होंने शेखचिल्ली पर प्रकट नहीं होने दी और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, ठीक है मेरे राजा बेटे, अब मैं तुमसे कोई न कोई काम कराती रहूंगी। माँ का दुलार पाकर शेखचिल्ली खुश हो गया और मदरसे से मिला सबक पूरा करने में लग गया। दूसरे दिन सुबह जब वह मदरसा जाने के लिए निकला तो देखा अम्मी दरवाजे पर फेरी वाले से कपड़े खरीद रही है। उसे पास से गुजरता देखकर अम्मी ने उसे आवाज दी, जरा इधर तो आना शेखू। शेखचिल्ली का भी मन था कि वह फेरी वाले के पास जाकर नए नए कपड़े देखे। अम्मी की पुकार सुनकर वह खुश हो गया और दौड़कर अम्मी के पास पहुंच गया। अम्मी ने उसे कहा, बेटे देख तो इनसे कौन सा कपड़ा तुम्हें अच्छा लग रहा है। शेखचिल्ली ने एक बार रशीदा बेगम की तरफ खुश होकर देखा और फिर उसकी निगाहें फेरी वाले के कपड़े पर दौड़ने लगी और अंततः उसने लाल लाल छापों वाले कपड़े के थान पर अंगुली रख दी। अम्मी, यह रशीदा बेगम को भी लाल बूटों वाला वह कपड़ा पसंद आ गया और उसने फेरी वालों से कहा, भैया इसमें से एक गज निकाल दो। फेरी वाले ने अपने पास से एक फीता निकाला और कपड़े के किनारे पर उसे फैलाकर माप लिया और कैंची से काटकर रशीदा बेगम को थमा दिया। शेखचिल्ली के लिए माप का यह शब्द गज नया था और बाहें फैलाकर कपड़ा मापने का तरीका भी उसके लिए नया और दिलचस्प था। गज और हाथ फैलाकर माप लेना, ये दो बातें शेखचिल्ली के दिमाग में बैठ गई। शाम शेखचिल्ली मदरसे से वापस आया, बस्ता रखकर हाथ मुंह धोया। तभी रशीदा बेगम ने उसे दुअन्नी थमाते हुए कहा, बेटा दौड़ कर जाओ और कोने वाले हलवाई से 2 आने का दूध लेकर आओ। शेखचिल्ली ने मुट्ठी में दुअन्नी दबाई और दूध लेने के लिए एक बड़ा कटोरा चौके से लेकर दौड़कर हलवाई के दुकान पर पहुंच गया। गांव के कई लोग उस हलवाई के पास खड़े थे। हलवाई अपने दोनों हाथ में एक एक मग पकड़े था और एक हाथ ऊपर करते हुए उससे गर्म दूध की धार गिराता और दूसरे को नीचे कर उस दूध की धार को मग में भर लेता। फिर भरे मग वाला हाथ ऊपर उठाता और खाली मग वाला हाथ नीचे। यह क्रिया वह बार बार यंत्रवत दोहरा रहा था। शेखचिल्ली के लिए यह दृश्य नया था। दूध ठंडा करने का यह तरीका उसके लिए नया था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह हलवाई क्या कर रहा है। फिर उसे सुबह की घटना याद हो आई। कपड़ा वाला भी तो इसी तरह कपड़े की लंबाई नाप रहा था। उसने सोचा यह दूध वाला जरूर दूध की लंबाई माप रहा है। ऐसा सोचकर वह गर्वित हुआ कि सही वक्त पर उसके दिमाग ने साथ दिया और यह समझने के काबिल हुआ कि दूध वाला क्या कर रहा है। शेखचिल्ली को अपने पास देर से टकटकी लगाए खड़ा देखकर हलवाई ने पहले सोचा कि यह किसी ग्राहक के साथ आया होगा, लेकिन जब पहले से खड़े ग्राहक दूध लेकर लौट गए तब भी शेखचिल्ली को वहीं खड़ा देख हलवाई ने पूछा, हे लड़के, तुम्हें क्या चाहिए? शेखचिल्ली की तंद्रा टूटी और उसने कहा, दूध। कितना दूध चाहिए? हलवाई ने शेखचिल्ली से पूछा। अम्मी ने तो बताया नहीं था कि कितना दूध लेना है। फिर भी अकल पर जोर डालते हुए उसने कहा, 1 गज दूध दे दो। हलवाई और उसकी दुकान पर खड़े लोगों ने जब शेखचिल्ली की बात सुनी तो ठहाका मारकर हंस पड़े। शेखचिल्ली समझ नहीं पा रहा था कि लोग हंस क्यों रहे हैं, लेकिन हलवाई समझ गया था कि शेखचिल्ली दूध की माप नहीं जानता। इसलिए उसने शेखचिल्ली से पूछा, क्यों बेटे, पैसे लाए हो? हाँ, शेखचिल्ली ने कहा और दुअन्नी हलवाई को थमा दी।
हलवाई ने उसके कटोरे में 2 आने का दूध डाल दिया। जब शेखचिल्ली दूध लेकर घर की ओर चलने लगा, कब उसके बढ़ते ही एक ग्राहक ने दुकानदार से जोर से कहा, देना भैया मुझे भी 1 गज दूध। और फिर समवेत ठहाके की गूंज शेखचिल्ली के कानों से टकराई।